हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच क्यों आई। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप दोनों के बीच कोई और क्यों आया, क्या आपसे कोई गलती हुई थी या आपने कोई कमी छोड़ दी प्यार ऑफर करने में, या फिर ये पर्सन हमेशा से ही ऐसे इरादे रखता था, उनका बिहेवियर ही ऐसा था, या कि कोई और ही वजह थी। ओके कुछ ऐसा था जो वो आपसे कह नहीं पाए और जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Nine of Pentacles, the Lovers, Two of Swords, Ten of Pentacles, and the Empress. Okay. तो हमारे पास है The Lovers. The Lovers एक डीप कनेक्शन को दर्शाता है एंड लगता है जैसे आप दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। एंड उसके बाद टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होने का मतलब है शायद कोई फ्रेंडशिप थी इनकी जो ये पर्सन छुपाता रहा आपसे, या मे बी आपने कभी पूछा भी तो उन्होंने आपसे ये कहा कि ये पर्सन सिर्फ एक फ्रेंड है, सो आपको ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। आप इन पे भरोसा करते थे, आपने चीजों को लेट गो किया और अब आप वाकई में काफी स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं मुझे। ओके द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपसे सच बोल रहा है। इन केस अभी आप उसी सिचुएशन में हैं जहां पे अभी तक इन्होंने कुछ क्लियरली कन्फेस नहीं किया है और आपको उनके एक्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि उनका कोई अफेयर है। ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे ये पर्सन ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुका है, आपसे दूर जा चुका है और आप उन्हें देख रहे हैं। अभी तक आप समझ नहीं पाए कि ये क्यों हुआ इन दी फर्स्ट प्लेस, बिकॉज द एम्प्रेस तो आप है, आपने इन्हें वो सब कुछ दिया जो ये चाहते थे और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका लव रेसिप्रोकेट भी नहीं कर पाया। सो इन दी एंड इस रिलेशनशिप में अगर कोई कुछ लूज कर रहा था तो वो आप लूज कर रहे थे। तो फिर इस पर्सन ने आपसे दूरी क्यों बनाई। ये पर्सन पॉसिबली ब्लाइंडेड था। ओके अगर आप ये टू ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड देखें तो इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ये कभी भी ये नहीं समझ पाए कि क्या ट्रूथ है और क्या नहीं। ये जिसके भी क्लोज गए वो पर्सन इन्हें परफेक्ट नजर आ रहा था। शुरुआत में इन्हें लग रहा था कि ये इन्हें आपसे काफी ज्यादा समझते हैं, काफी सिमिलर है, उनके जैसे ही है। उनके बातों को ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी, शुरुआत में मैनिपुलेट कर रही थी शायद इन्हें, और इन्हें ऐसा फील करवा रही थी जैसे कि इनसे ज्यादा वाइज और चार्मिंग दुनिया में कोई और है ही नहीं। सो आपका पर्सन इसी वैलिडेशन के कारण, इसी ईगो बूस्ट के कारण ब्लाइंड हो गया था। वो ट्रुथ को देख नहीं पाए और वो कंपेयर करने लगे आप दोनों की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को इस रिलेशनशिप में मिलने वाले गिफ्ट से। मतलब ये पर्सन ये सोच रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप परफेक्ट होगा। आप दोनों के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए कभी, या जो भी प्रॉब्लम्स थी, या जो भी डिफरेंसेस थे ओपिनियंस में और बाकी सारे लेवल पे, वो इस रिलेशनशिप में नहीं आएंगी। उन्हें लग रहा था कि ये एक बहुत सुनहरी जर्नी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो शायद आपकी पर्सन को लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी उन्हें बहुत कुछ ऑफर कर सकती है, मे बी फाइनेंशियली, मे बी किसी डिफरेंट वे में। उन्हें लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी उन्हें पूरी तरीके से अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझेगी, लाइक खुद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट समझेगी, उन्हें प्रायोरिटी बना के रखेगी। तो ये फीलिंग बहुत एंजॉय कर रहे थे। ओके इन्हें लग रहा था कि आपसे ज्यादा इन्हें ऑफर हो सकता है इस रिलेशनशिप में। ऑफकोर्स ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने एडवांटेज के बारे में सोच रहा था। यहाँ हो सकता है कुछ पेंटिकल्स का लेना देना, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो इस थर्ड पार्टी को देखकर ये यही सोच रहे थे कि वाओ, ये थर्ड पार्टी तो मेरे लिए परफेक्ट है,
ये थर्ड पार्टी तो मुझे अपना सब कुछ ऑफर भी करेगी और इतनी अंडरस्टैंडिंग भी है, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रही थी। तो ये पर्सन यही अज्यूम कर रहा था कि ये यहाँ से अगर बाहर निकलते हैं इस रिलेशनशिप से तो उन्हें क्विकली आपके जगह कोई और मिल जाएगा और उनसे कहीं बेहतर मिलेगा। एंड इनफैक्ट ये पर्सन शायद पहले से ही इन्वॉल्व था इस रिलेशनशिप में। ओके हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, बट आपके ब्रेकअप से पहले से ही ये पर्सन इन्हें जानता था, कम से कम क्लोज फ्रेंडशिप तो थी ही। ओके तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखें या ईयरली रीडिंग देखें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Three of Wands, Five of Pentacles, Four of Swords, the Fool, and Knight of Cups. Okay. So, Four of Swords है, अकेलापन है आजकल, दूसरों के साथ होकर भी, थर्ड पार्टी के साथ होकर भी ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन देख रहा है आपको दूर से, या आपको वॉच कर रहे हैं। ओके आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, मिस कर रहे हैं पुरानी बातों को, देख रहे हैं कि वो अपनी ही मिस्टेक्स के कारण कितने दूर चले आए अपनी खुशियों से। पुरानी बातें इन्हें याद आती हैं। ऑल्सो ये पर्सन सोच रहा है कि क्या अब ये जर्नी पॉसिबल है। उन्हें नहीं लगता कि ये पॉसिबल है क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं। ये कभी कभी सोचते हैं कि जब वो इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में होकर, तो जो उन्होंने आपके साथ किया उसके बाद आप कैसा महसूस करते होंगे। आप हर्ट हैं, आप अकेले हैं, आपको कैसा महसूस होता होगा। द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन अपने सोल की आवाज को सप्रेस नहीं कर पा रहा, चाहे खुद को कोई भी जस्टिफिकेशन दे। इससे ये ट्रुथ नहीं बदलता कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और वो आपको मिस करते हैं, उनकी सोल को आपकी जरूरत है। सो द फूल उन्हें आपकी तरफ लेकर आएगा क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है ये दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे बात करेंगे और कहेंगे कि शायद आप दोनों को दोस्त रहना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे के टच में बने रहना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं। ऑल्सो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और शुरुआत में 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स था। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्हें पता चली है, वो ये कि ये थर्ड पार्टी इन्हें कोई चीज ऑफर नहीं करने वाली। ये पर्सन समझ गया है कि ये थर्ड पार्टी इनसे एक्सपेक्ट कर रही है, जो वो इस थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी वो सब कुछ इनसे एक्सपेक्ट कर रही है। इन्हें लग रहा है कि वो इस पर्सन को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और किसी भी तरीके से इस थर्ड पार्टी का फायदा नहीं उठा सकते, बल्कि ये थर्ड पार्टी ही उनका फायदा उठा लेगी। सो उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं और उन्हें वही लोग दूसरों के अंदर मिल रहे हैं जो उन्होंने अपने अंदर से प्रोजेक्ट किए। इट्स लाइक उनकी कमियां ही दूसरे लोगों में उन्हें नजर आ रही है। ओके वो मैनिफेस्ट हो रहा है क्योंकि उनके अंदर वो कमियां मौजूद है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Nada, Heart Awakening, Awaken to Acceptance and Divine Love, Give and Receive in Balance। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है डिवाइन लव को एक्सेप्ट करने की। ओके आपकी सोल आपको ये लव ऑफर कर रही है, अपने ऊपर फोकस कीजिए। और एक लेसन इसमें आपके लिए भी है, वो ये कि आपको हमेशा एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। याद रखिए जो आप ऑफर कर रहे हैं वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, तभी वो रिलेशनशिप आपके लिए है। ओके अगर आप सिर्फ ऑफर करते जा रहे हैं और आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, तो वो प्लेस आपके लिए नहीं है और ऐसी सिचुएशन आपको दुख ही देगी। सो उससे दूर रहिए।
ओके। ये थर्ड पार्टी इसलिए भी आई है कि आप भी इन सब चीजों से ये सीखें कि आपको कहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच क्यों आई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।